अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है और आज की क्लास के अंदर जो है हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अच्छा, मैं PIAIC बैच 38 का जो है स्टूडेंट हूँ। तो चलते हैं कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। ये जो है मैंने एक जस्ट छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी। ठीक है, तो चलते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है? अच्छा, ब्लॉकचेन जो है वो एक तरह का सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन जो कि बिटकॉइन और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी। ठीक है, और जो कि एक नहीं तकरीबन सेवरल कंप्यूटर्स के साथ जो लिंक होती है, यानी कि एक से ज़्यादा जो है समझ लें आप नेटवर्क्स होते हैं उनके साथ लिंक्ड होती है। तो तब जाके जो है ये बनता है ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन जो is a peer-to-peer decentralized distribution ledger technology that makes the record of any digital asset transparent and unchangeable and work without involving any third party intermediary। वही बात जो मैंने अभी ऊपर की है कि यानी कि एक से ज़्यादा समझ लें ये नेटवर्क के साथ जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और यानी कि तकरीबन सारा जो है इसका रिकॉर्ड होता है, एक तरह का लेजर। ठीक है ना, जिस तरह से हम जो है अपने लेजर वगैरह बनाते हैं, जो भी होता है सारा हमारा समझ लो पूरा खाता बना हुआ होता है कि उसकी ना पूरी डिटेल्ड होती है। ठीक है ना, एक एक ट्रांजेक्शन की जो है हम एंट्रीज वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इसी तरीके से जो है ये ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स ही जो है ये सारे का सारा समझ लो एक तरह का जो है सारा काम कर रहे होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ती तो वो इतनी आसान नहीं होती। उसके लिए जो है आपको फिर अपने जितने भी उसके साथ के जो ब्लॉक्स जो जुड़े हुए होते हैं उन सब के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, और जो कि इतना आसान नहीं है क्योंकि वो जो है उसके साथ साथ कोई आपके पास ही ये सारा रिकॉर्ड नहीं होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका यकीनन ज़्यादातर एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर ये एक से ज़्यादा जो नेटवर्क्स हैं, तो ज़्यादातर आपको हर जगह जाकर जो है उसकी चेंजेस करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि मैं इसका मतलब क्या है। देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजिंग देम इन अ सिंगल एंटिटी। यानी कि समझ ले एक जो सिंगल, यानी कि समझ लो सेंट्रलाइज का नहीं होता ना कि सारी की सारी पावर जो होती है वो समझ लो एक ही बंदे के पास या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है होती है। ठीक है ना, यानी कि सेंट्रलाइज होती है, जो फैसले करने चाहे वो करेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है ना, द टर्म इज यूज इन numerous sector and industry from information technology to retail and government. It also denotes system that has multiple path for information to flow। अच्छा जी, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर आर पोलर अपोजिट, यानी कि ये एक दूसरे के समझ लें अपोजिट्स हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि आ सेंटर ये एग्जांपल भी है इधर। आ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इम्प्लाई कंट्रोल ऑफ आ सेंट्रल एंटिटी बाय पीपल हु हैव द पावर ऑफ मैनेज कंट्रोल एंड ओवरसीज इट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जो है दी हुई है, जैसे कि वन वन एग्जाम्पल वुड बी अ नेशन करेंसी, यानी कि जो आपके मुल्क की जो करेंसी है वो इसकी जो है सबसे बेहतरीन मिसाल है कि साहब बता वो जो है वो मैनेज कर रहा है सेंट्रल बैंक। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज इज द अपोजिट ऑफ डेट वेयर नो वन पर्सन और एंटिटी ओन्स मैनेज और कंट्रोल द नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि वही बात है कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर एक बंदा जो है वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसके पास कुछ कंट्रोल नहीं है। उसके लिए जो है आपको जितने भी लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए, यानी कि हर ब्लॉक को जो है वो फिर उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी। हाउ डज डिसेंट्रलाइजेशन वर्क इन ब्लॉकचेन? डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किस तरीके से जो है वर्क करती है ब्लॉकचेन में।
Peer-to-peer public blockchain offer a solution by using a cryptographic protocol known as proof of work. A blockchain consists of block of data with information about transaction that is used to prove the validity of the next block. ठीक है, ये वही बात है जो कि मैं पीछे करता हुआ आ रहा हूँ. बिटकॉइन यूजर्स कैन ऐड ब्लॉक्स टू दी ब्लॉकचेन थ्रू वैलिडेशन बाय पॉ. यानी कि बिटकॉइन यूजर जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्लॉक को बाय पॉ. पॉ मतलब प्रूफ ऑफ वर्क. Since the blockchain is public, it can be viewed by everyone and anyone can add a block by providing POW of a transaction. ठीक है ना. अब ये POW क्या है, ठीक है ना, इसको हम यहां भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना. What is POW? Power of validation. Validation has the power to offer acknowledgement, achieve listening as well as deeper connection. Power of validation. The POW system was the first to be used by a running blockchain originally deployed by Bitcoin. In POW nodes, computers that make up the blockchain network can earn the right to validate a block while simultaneously recording transactions onto the ledger. Strong incentive. Refer to processing and confirmation of transaction block by specific validator nodes. Once a validator node verify a block, it is added to the blockchain ledger as a permanent record. ठीक है. अच्छा, ये जो है ये एक कोट है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं. टेलर विंकल वॉज रॉर एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है. अच्छा, ये इनका जो है एक कोट है. We have elected to put our money and faith in a mathematical framework that is free of पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन एरर. यानी कि ये कहना है कि हमने जो है एक इस तरह का जो है यानी कि सिस्टम बना दिया है, या एक तरह का जो है ये सिस्टम है जिसके अंदर आपकी जो पैसा है वो यानी कि पॉलिटिक्स और जो ह्यूमन एरर है उससे यानी कि ये समझ लें महफूज है. तो आई होप आपको जो है आज का मेरा लेक्चर कुछ ना कुछ समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. खुदा हाफिज.